बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़कियों के स्कूल में आने वाली नई टीचर इंतहाई खूबसूरत और तलीमी तौर पर भी मजबूत थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। तमाम लड़कियां उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं और मजाक करने लगीं कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैडम ने दस्तान कुछ यूं शुरू की कि एक औरत की 5 बेटियां थीं। शोहर ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी उसके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसकी बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंकूंगा। खुदा की मर्जी वही जाने, छठी बार भी बेटी ही पैदा हुई और शोहर ने बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही और बेटी को खुदा के सुपुर्द कर दिया। दूसरे दिन सुबह वालिद जब चौक से गुजरा तो देखा कि कोई बच्ची को नहीं ले गया है। बाप बेटी को वापस घर ले आया, लेकिन दूसरी रात भी बेटी को चौक पर रखा, लेकिन कोई भी बेटी को लेकर नहीं गया। रोज यही होता रहा। हर बार वालिद बेटी को बाहर रखा था और जब कोई लेकर न जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता, यहाँ तक कि उसका बाप थक गया और खुदा की मर्जी पर राजी हो गया। फिर खुदा ने कुछ ऐसा किया कि 1 साल बाद माँ फिर पेट से हो गई और इस बार उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन चंद दिन बाद बेटियों में से एक की मौत हो गई। यहाँ तक कि 5 बार पेट से हुई और 5 बेटे हुए, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची और वो वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़वाना चाह रहा था। माँ भी इस दुनिया से चली गई। 5 बेटे और एक बेटी सब बड़े हो गए। टीचर ने कहा, पता है वो बेटी जो जिंदा रही कौन है? वो मैं हूँ। और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे वालिद इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और कोई दूसरा नहीं जो उनकी खिदमत करे, बस मैं ही हूँ जो उनकी खिदमत करती हूँ। और वो 5 बेटे कभी कभी आकर बाप का हाल चाल पूछ जाते हैं। वालिद हमेशा शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैंने कहीं बेटी की बाप से मोहब्बत के बारे में एक प्यारा सा किस्सा पढ़ा था कि एक बाप बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था और बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए जानबूझकर आ रहा था। दूर बैठी बेटी बाप की शिकस्त बर्दाश्त न कर सकी और बाप के साथ लिपट के रोते हुए बोली, बाबा आप मेरे साथ खेलें ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। सच ही कहा जाता है कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसे पढ़कर आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।